गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अर्तुरुल सरदार, आपको सरदार आला का ओहदा वापस दिया जाता है। मुझे बताओ, इस बाजार का मालिक कौन है? सुना नहीं? कौन है इस बाजार का मालिक? अगर मेरे अहकामात की तामील नहीं की तो तिजारत के बजाय तुम्हें मेरे गजब का सामना करना पड़ेगा। अर्तुरुल का खात्मा अपने ही लश्कर से कर दूंगा मैं, और उस लश्कर की कमान तुम संभालोगे एरिस। हमें इस काफिले के बारे में बिल्कुल सही खबर मिली थी। इनके पास बहुत माल है जिससे हम दौलतमंद हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी प्यारी बेटी के कानों में अजान देने के बाद उसका नाम असलिहान रखा है। भाई जल्दी करो, भागो यहां से। अर्तुरुल सरदार से बात करने का वक्त आ गया है। तुम काफले को लेकर फौरन हानली बाजार जाओ और तुम दोनों काई कबीले चलोगे मेरे साथ। तैयार हो जवानों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पहुंच गए बाबा, सबको पीछे छोड़ दिया। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे साथ भी दौड़ लगाएंगे मेरे शेर। माशाअल्लाह मेरे माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह भाई। गुनाल भाई माशाअल्लाह। शाबाश जवानो शाबाश। तुम औताक में आराम कर लेती हैं हलीमा। मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें सरदार। वैसे भी आपका बच्चा मुझे आराम नहीं करने देता। अगर हमारे ख्वाब की ताबीर सच्ची हुई और उस्मान ही इस दुनिया में आने वाला है तो उसे कोई नहीं हरा पाएगा सरदार। हलीमा, घोड़ा तंदुरुस्त अच्छा और बहादुर वो जो मुश्किल से न घबराए। हमारी औलाद भी बिल्कुल अपने अजदाद की तरह बहादुर होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सरदार। भाई खैर तो है। अलमेला खातून जिसे बाजार में देखा था वो आई है, आपसे मिलना चाहती है। कौन है ये खातून साहब? वो कहाँ है? लानत हो। कौन हो तुम? रुक जाओ। कहां जा रहे हो तुम? जवाब दो। मार डालो इसे सिपाहियों। क्या मसला था कि बहार के जश्न के दौरान ही मुलाकात करना थी? जश्न? बाजार आने वाले काफले पर लुटेरों ने हमला कर दिया और आप यहाँ जश्न मना रहे हैं अर्तुगरुल सरदार? लुटेरे? कहां हमला किया उन्होंने? जंगल के रास्ते में मेरे सिपाहियों को मार दिया। सिपाह सालार बमसी, काफी अरसे से ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। कहां से आ गए ये? सिपाही हर वक्त गश्त पर मामूर होते हैं भाई। काफिलों के रास्ते पर कबूतर भी पर नहीं मार सकता। लगता है कि सही इंतजामात नहीं किए थे तुमने। अर्तुगरुल सरदार, हम आपकी तारीफ सुनकर यहाँ आए हैं। हमें बताया गया था कि आपका इलाका महफूज है। हमने एतमाद किया आप पर, लेकिन बाजार पहुंचने से पहले हमारे आदमियों को मार दिया गया। हमारा पूरा सामान लुटने के करीब था। आप अपने जश्न के लिए, तिजारत के लिए यहाँ आने वाले लोगों को लुटेरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। खातून, अपनी जबान संभाल कर बात करो। तुम सरदार आला अर्तुगरुल साहब से मुखातिब हो।
अर्तुरुल साहब ने सरजमीन को महफूज बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। वो लुटेरे दोबारा कभी ऐसी जुर्रत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। वो लुटेरे जो भी हों हमसे नहीं बच पाएंगे। तुम्हारे सामान का अगर नुकसान हुआ है तो पूरा कर दिया जाएगा। माजी में कोई भी लुटेरा इस सरजमीन पर नहीं ठहर पाया और न ही मुस्तकबिल में कभी ठहर पाएगा। इत्मीनान रखो और बाजार वापस जाकर अपनी तिजारत पर ध्यान दो। मुझे उम्मीद है आपका कहा दुरुस्त साबित होगा। हम यहाँ रिस्क की तलाश में आए हैं। अगर आप हमें तहफ्फुज़ देने में नाकाम रहे तो हम अपनी हिफाजत करना बखूबी जानते हैं। इजाजत दीजिए। इसने तो हाथ ही कर दी भाई। उसके काफिले पर हमला हुआ था और नुकसान हुआ है उसका। ये बात समझना होगी तुर्कुत। लुटेरों की तलाश के लिए किले से सिपाहियों को भेजूं भाई? जरूरत नहीं है गुनाल। बमसी, सिपाहियों को तैयार करो। तुर्गुत, गुनाल, तैयार हो जाओ। काफिले पर हमला करने की जुर्रत करने वाले लुटेरों से हम खुद निमटने चाहेंगे। जो आप कहें भाई, जैसा आप कहें। कौन है ये आदमी लियो? ये कौन है मैं नहीं जानता जनाब। उसका कहना है कि वो मुसाफिर है। यकीनन उसके पास कोई अहम मालूमात है आपके लिए जनाब। किसके बारे में अहम मालूमात है? अर्तुरुल। अर्तुरुल के? और ये चाहता क्या है? अर्तुरुल का सर। बुला लो उसे। जैसा आपका हुक्म। अर्तुरुल के बारे में क्या बताना चाहते हो तुम? क्या तुम अर्तुरुल से अपने बेटे का इंतकाम लेना चाहते हो? मगर इससे पहले तुम्हें अपने गिर्द मौजूद गद्दारों को पहचानना होगा। पहले यह बताओ तुम हो कौन और ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तुम एक मुसाफिर का नाम दे सकते हो जमींदार। यकीनन ये हमला करने वाले लुटेरे होंगे। लिबास से यही जाहिर होता है। ठीक कह रहे हो तुर्कुत।
इनकी तलवारें बहुत उम्दा हैं भाई। लड़ने और लूटमार दोनों में ही माहिर लगते हैं। इन लुटेरों की महारत का अंजाम देखकर उन ताजिरों की महारत भी साफ जाहिर है। बिल्कुल ठीक कहा भाई। लगता है इस तरह के हमलों से हिफाजत के लिए ताजिरों ने भी तरबियत हासिल कर रखी है, या फिर वो लुटेरों से लड़ लड़ के माहिर हो चुके हैं। भाई, दरिया के किनारे खून के निशानात मिले हैं जो उस तरफ जाते हैं। आ जाओ जवानों, निशानात का पीछा करते हैं। पसंद आया तुम्हें? जी दादी जान। ये सब मैंने खुद तैयार किए हैं। ये कबीले के बच्चों में तकसीम कर दो। बाहर के जश्न में हर घर में खुशी होनी चाहिए। फिक्र मत करें हायमा खानम, मैं सारे खैमों में पहुंचवा दूंगी। ठीक है बेटी। वालिदा, हाँ? वो खातून जो भी थी बाहर के मौसम में सियाह बादल की तरह नमूदार हुई। अरे बेटी, लुटेरों ने उसके काफिले पे हमला किया था, इसलिए परेशान थी वो, वरना कोई इस तरह कबीले में दाखिल हरगिज नहीं हो सकता। पता नहीं, लेकिन मुझे वो खातून एक आंख नहीं भाई वालिदा। अर्तुरुल को पहले उन लुटेरों से निमट लेने दो, फिर उस खातून की बात में कितनी सच्चाई है वो भी पता चल जाएगा। क्या हुआ बेटी? हल्का सा दर्द हुआ है वालिदा। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो हमसे? हमारे बाजार आने वाले ताजिरों को लूटने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, इसका जवाब देना होगा तुम्हें। अर्तुरुल है ये, हमला करो। बताओ कौन हो तुम? इस सरजमीन पर काफिलों पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हमें एक आदमी ने खबर दी थी कि उनके पास बहुत माल है।
काफले का रास्ता उसी ने बताया था। कौन था वो आदमी? मुझे कुछ नहीं मालूम कौन था वो आदमी, बस उसने खबर दी। काफले पर किया गया हमला मामूली नहीं था। वो आदमी जो भी था, इस काफले पर खास तौर पर हमला करवाना चाहता था। ये मालूमात जिसने भी फराहम की, उसे यकीनन चमड़े के ताजरों से मसला है। हमारी सरजमीन पर किसी में ऐसा करने की जरूरत नहीं हो सकती भाई। किसने किया होगा ये? उस खातून और चमड़े के ताजरों की जान कौन लेना चाहता है? कौन इन लुटेरों को यहां का रास्ता दिखा सकता है? देखो मैं तुम्हारे लिए कुस्तुनतुनिया से क्या लेकर आई हूं। पसंद आया तुम्हें? बताओ क्या हुआ किरीतोस? अर्तुरुल, जिसने अमीर सादुद्दीन का सर कलम किया। हाँ सुना था मैंने ये। अर्तुरुल के जिंदान से खुद को बाहर निकालने के लिए अमीर सादुद्दीन से इत्तेहाद किया था तुमने। किरीतोस, कैसे सोच सकते हो ये तुम? मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया तुमने। अर्तुरुल से मेरी नफरत का इस्तेमाल किया, मेरे करीब आई और मेरे सारे राज अमीर सादुद्दीन तक पहुंचाती रही। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मारिया? ऐसा क्यों किया तुमने? जवाब दो मुझे। दर्द हो रहा है। मेरी मोहब्बत और वफादारी सिर्फ तुम्हारे लिए है किरीतोस। जिंदान से निकलने के लिए सादुद्दीन की पेशकश कबूल कर ली थी मैंने, लेकिन मेरा यकीन करो यहाँ आने के बाद तुमसे कोई गद्दारी नहीं की है। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हें अपना माना है, सब कुछ तुम ही हो मेरे। हर लफ्ज झूठा है तुम्हारा। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत थी कि मुझे जान से मारना चाहती थी। यानी वो मुसाफिर सच बोल रहा था। तो अब एरिस की बारी है, मतलब अहमद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। अहमद मेरे शेर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आइए। शुक्रिया। आ जाओ बहादुर, बैठो। उम्मीद है अच्छी खबर लाए होगे अहमद। खुशखबरी लाया हूं भाई, बहुत अच्छी खबर है। बताओ फिर। क्या जमींदार किरीतोस ने कारा जेसार किले पर हमला करने का इरादा कर लिया? काश वो हिम्मत करता तो उसे वहीं मार देते। बेशक। आपका ख्याल दुरुस्त था अर्तुरुल भाई। सुल्तान गयासुद्दीन की तरफ से सल्जूक रियासत का निजाम बहाल होते ही निकिया लश्कर भेजने से पीछे हट गया। मेरा इंतजार तो खत्म हो रहा था भाई। बहुत खुशी थी कि हम दुश्मनों के पीछे जा रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार और करना है तुर्कुत। जमींदार खामोश नहीं बैठेगा। हमें सोच जाने से रोकने के लिए उसके बस में जो कुछ हुआ वो करेगा। वो आपकी सोत आने का इंतजार नहीं करेगा। उसने मुझे हमले के लिए सिपाही तैयार करने का हुक्म दिया है। जमींदार किरीतोस और उसके सिपाही मुश्किल हदफ नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिलहाल मैंने अमन सुकून को दवाम बख्शने और लोगों की खुशहाली के लिए हिजरत के इरादे को मुलतवी कर दिया है।
जमींदार के हमले की सूरत में खून खराबा हो सकता है। तिजारत का भी बहुत नुकसान हो सकता है भाई। सिर्फ यही नहीं अर्तुल भाई, किरतोस के इंतकाम की हवस की वजह से मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों अपने जरिए माश से हाथ धो बैठेंगे। मुझे डर है कि आपका कायम किया गया निजाम तबाह ना हो जाए। भाई, किले पर हमला करने की जरा बराबर भी जरूरत नहीं होगी उनमें। अगर आप हुक्म करें भाई, तो मैं बाहर के इलाकों की भी जिम्मेदारी निभा सकता हूं। और इस तरह लोगों को परेशान किए बगैर हम किरतोस के इरादे खाक में मिला देंगे। बहुत अच्छा सोचा है कुनाल। यह जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द है। किले की हिफाजत के लिए तैयार रखना मुहाफिजों को। उनकी मदद के लिए हम भी सिपाही भेज सकते हैं। हिफाजत के पेश नजर मगरिब के वक्त किले के दरवाजे बंद कर देना कुनाल। जैसा आपका हुक्म भाई। जमींदार के खिलाफ मारिया को इस्तेमाल करेंगे। यह हिकमत अमली मुअस्सर रहेगी अहमद। जमींदार को इस तरह मारना मारिया के इंतकाम की आग को भी बुझा देगा। जी बिल्कुल ठीक है अर्तुल भाई, यकीन रखें बादशाह किसी भी सूरत में लश्कर नहीं भेजने वाला, क्योंकि बादशाह की तरफ से अमन बरकरार रखने की एक वजह और भी है। कैसी वजह? मंगोल। ओ खुदाई, सल्जूक के जुनूबी इलाकों पर नजर जमाए बैठा है। दरिया फुरात और तिग्रिस की जरखेज जमीन हथियाने के लिए। नीकिया से मिलने वाली तलाक के मुताबिक खुदाई अपने लश्कर के साथ अनातोलिया पर हमले की तैयारी कर चुका है और हमले की जिम्मेदारी अपने भरोसेमंद कमांडर को दी है। सुल्तान ने अगर एक भी कमजोरी दिखाई तो वो उसका फायदा उठाएगा और वो अनातोलिया में खून की नदियां बहा देगा और जो भी उसके सामने आएगा उसे कुचल के रख देगा। कुस्तुम दुनिया पहुंचने तक वो रुकने वाला नहीं है। उगदाई खान ने हमले की जिम्मेदारी किसको तफवीज की है अहमद? मेरी मालूमात के मुताबिक उसका नाम नोयान है।
नोयान जिंदा है। खून और राख से मैं दोबारा जिंदा हो गया अर्तुल, तुम्हारी नस्ल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। अलंगोया। हुक्म की गुलाम भाई। मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए तैयार किया था अलंगोया। गले लग जाओ मेरी बहादुर बहन। तो फिर बताओ मुझे, क्या किया तुमने? वही जो मुझे हुक्म दिया था आपने। अर्तुरुल को देखा तुमने? हाँ, देखा मैंने। क्या देखा? अर्तुरुल की ईमानदारी से और उसके किरदार से बाजार में अपनी जगह बना ली है मैंने। एतमाद भी जीत लिया उसका। औताक में जाकर उसकी वालिदा और खातून से मुलाकात भी की। मेरी बहादुर बहन, आफरीन है तुम पर। नोयान की बहन होने का हक अदा कर दिया तुमने। तुम जैसी बहादुर बहन का साथ मिलने पर मुकद्दस रूहों का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। आज के बाद से आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें तुर्कों के खून का तोहफा पेश करेंगे मेरे बहादुर भाई। बिल्कुल करेंगे। अर्तुरुल ने मेरे न जाने कितने जंगजू मार दिए, मेरे लिए कुर्बान हो गए वो सब। मुकद्दस रूहें उन्हें अरले खान के गजब से महफूज रखें। ऊंचा मकाम हो उनका। अब चल के हम अपना अधूरा काम मुकम्मल करते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो अहमद भाई? नोयान कहां से आ सकता है? वो तो हमारे सामने उसी वक्त मर चुका था भाई। उस शैतान को आप जानते हैं भाई? जानता हूं अहमद, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। नोयान के जहन्नम में खुशामदीद अर्तुरुल। इस जहन्नम का शैतान
भाई भाई उठे, भाई हिम्मत करे भाई। भाई भाई ऐसा कैसा हो सकता है? हमने तो उसे वही खत्म कर दिया था। जब सुंगुर भाई लड़ाई के दौरान जख्मी हो गए थे तो हम उन्हें कबीले ले जाने की जल्दी में थे और नोयान की लाश को वहीं छोड़ दिया था बमसी। भाई आपने नोयान को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं था जहां से खून नहीं बह रहा था। भाई मैं जानता हूं ये बात बमसी, मगर वो मरा नहीं है। तो फिर वो यहां हमले के लिए नहीं आ रहा, बल्कि उसका मकसद आपके पीछे आना है भाई। इंतहाई बहादुर और ताकतवर जंगजुओं का सामना करना है। एक चालाक और अय्यार जंगजू और तुरुल। मैं दुनिया के आखिरी कोने में भी चला जाऊं, वो मेरा पीछा करते हुए वहां तक भी पहुंच जाएगा। अब वक्त है अपना नाम अहमद रखने वाले एरिस का। वो उस्मान रखना चाहते थे इस बच्चे का नाम। मैं चाहता हूं कि आप जैसी मुबारक हस्ती इसके कान में अजान दे। तुमने मुझे 3 बहादुर बेटे देकर मेरी दुनिया जन्नत बना दी है।